थर्ड एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया ना प्रोबेबली हमने, दो कर लिए थे, ठीक है। फिर तो बस एक आध और बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 करते हैं। मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 10 से 20 तक जो क्वेश्चन है उनमें इलिप्स की इक्वेशन बनानी है गिवन सिचुएशंस के हिसाब से। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे जैसे ही क्वेश्चन में लिखता है मेजर एक्सिस इज ऑन एक्स एक्सिस, तुरंत यहाँ स्ट्राइक होता है इस फॉर्म में इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। passes through points, ellipse passes through points फोर थ्री। जैसे ही ये समझ में आता है कि एक कर्व इस पॉइंट से पास हो रहा है भाई, का मतलब वो पॉइंट उस कर्व में की इक्वेशन में एक्स और वाई जो वेरिएबल है उनकी जगह पर रखा जा सकता है। 4 स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, 16 बाई ए स्क्वायर प्लस 9 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मुझे आगे नहीं आ रहा, लेकिन एक और कह रहा है ellipse passes through again at point, किस पॉइंट से पास हो रहा है ellipse 6 2, x की जगह पर 6, y की जगह पर 2, 36 बाई ए स्क्वायर प्लस 4 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये वो पार्ट हो गया कि मुझे जो गिवन था उसके हिसाब से मैंने ये जज कर लिया कि इलिप्स की इक्वेशन कैसे बनेगी, और उससे मैंने ये जज कर लिया कि पॉइंट से पास हो रहा है तो मेरे पास क्या मिल सकता है। अब इलिप्स की इक्वेशन बनानी है। इलिप्स की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए भाई, ए और बी की वैल्यू। ए और बी की वैल्यू कहाँ से आएगी भाई, जो कुछ इतना हो चुका उसमें से ही आएगी, कुछ ना कुछ यूज करके, है ना। कौन बता रहा, हु विल टेल मी, हिमांशी। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल आ रहे हैं। तभी तो हम कायल हैं आपकी बुद्धि के, लेकिन गुस्सा इसलिए आता है कि पढ़ती लिखती नहीं। अरे सही कहा है आपने मेरे बेटे, मैं तारीफ ही कर रहा था, मजाक नहीं उड़ा रहा था बेटा, कमेंट नहीं कर रहा था, गुस्सा दिखा रहा था वास्तव में। क्योंकि आप जो टॉपिक जो बता रहा होता हूँ समझा, ऐसे ही लॉजिक लगाने हैं इनमें। अब मुझे ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। अगर मैंने 10th क्लास में लास्ट एक्सरसाइज पढ़ी होती, लास्ट पिछले साल भी शायद कट गई थी, ठीक है, इसलिए बताऊंगा, थोड़ी हिंट दूंगा। दो वेरिएबल दिख रहे हैं पर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों, ए और बी की पावर 2 है। चलो ए और बी की पावर 2 नहीं है, 1 है मान ले, फिर भी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में है वेरिएबल, ठीक है ना। पावर तो 1 -1 बनेगी, तो इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो ना। दोनों जगह बिल्कुल सेम ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है, दोनों जगह बिल्कुल सेम बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है। लेट 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू p, 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू q।
अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन किस में कैसे कन्वर्ट हुई? बलराम आप बताएंगे। फर्स्ट इक्वेशन को फिर से एक्सप्रेस कर दो पी और क्यू की टर्म्स में। नहीं आई समझ में? नहीं आई ना? मैं तो पूछते हैं। 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है? इसको आप ऐसे लिख सकते हो 16 मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए स्क्वायर, इसको 9 मल्टीप्लाई 1 अपॉन बी स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हम? क्या बोल रहा हूँ? क्यों नदीप? लिख सकते हैं ना? बस तो फिर इसकी जगह क्या हो जाएगा? 16p प्लस 9q इज इक्वल टू 1 थर्ड, और दूसरी 36p प्लस 4q इज इक्वल टू 1। अब दोनों सॉल्व नहीं हो जाएंगी? अब तो हो जाएगी। 10th क्लास लीनियर इक्वेशन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड अब तो दिख रहा होगा। पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। श्योर? सपोज पी आ गया आपका, मान लो 3, तो पी क्या है? 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो ए स्क्वायर क्या बना? क्यों है दीपांशु? रूट। वेरी गुड। हाँ यू क्या बोल रहे हो? मैंने रूट ए स्क्वायर हटाया था, रेसिप्रोकल किया है मैंने, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। ए स्क्वायर अपॉन 1, तो ये 3 अपॉन 1 था, 1 अपॉन 3। ए की वैल्यू निकालने तक जाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मैं ए की वैल्यू, जब इक्वेशन में एलिप्स की इक्वेशन बनाते समय जब मैं ए की वैल्यू रखता हूँ तो स्क्वायर करता हूँ, और जब स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर की वैल्यू ही तो है, सीधी सीधी सीधे ही ना रख दूँ 1 अपॉन 3। मैं ए निकालूंगा प्लस माइनस 1 अपॉन 3। कुछ और पूछा हो तब तो इसे भी इक्वेशन ही तो बनानी है। फिर मैं यहाँ रखूंगा, फिर मैं स्क्वायर करूंगा, फिर से 3 1 अपॉन 3 बनाऊंगा। ऐसे गाने अजीब से गा गा के लंबा करते हो अपने सॉल्यूशंस को।